नियम सार नाम का ये महान ग्रंथ आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथ का प्रणयन जो किया, रचना जो की, उसका मूल उद्देश्य पहले जान लें कि वो लिखते हैं स्मरणीय भावना निमित्तम मये कदम नियम सार नाम सुगम। मंगलाचरण हमने ये पढ़ा, लेकिन हम बात वहां से शुरू कर रहे थे, उसको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ऋणीय भावना निमित्त और नियम सार नाम सुगम, दो बातों पे ध्यान दिया, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। एक उन्होंने दे दिया कि ऋणीय भावना निमित्त और दूसरा नियम सार नाम सुगम। इन दो को आपको थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ेगा। क्या देखना है इसको फोकस करके कि पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये है क्या। ये श्रुत है। श्रुत किसको कहा जाता है? शास्त्र और श्रुत, इन दोनों में क्या अंतर है भैया? जैसे ये है और श्रुत जो द्वादशांगी है उसका जो पार्ट है मूल में, उसको ही श्रुत कहा जाए। बात समझ में? और शास्त्र जो उस भगवान की वाणी के आधार पर जो लिखे जाते हैं उनका नाम, ठीक है ना, सरल भाषा में, विस्तार नहीं करते ज्यादा। तो जो भगवान की वाणी के अनुसार, जो श्रुत के अनुसार जो लिखे जाते हैं वो शास्त्र है, और जो सीधी भगवान की वाणी को द्वादशांग में वर्गीकृत किया जाता है, वो कोई भी पार्ट हो उसका नाम श्रुत। तो पहले ये जाने के नियम सार है क्या। कुंद भगवान इसको क्या कहते हैं? वो उसे श्रुत कह रहे, सत्य नहीं कह रहे, शास्त्र नहीं कह रहे, श्रुत कह रहे। समझ में आया संजय भैया? ये अंतर आपको सीखना पड़ेगा। ये जो यहां पर इतना क्लियर समझ में आया वो अकेले ऑनलाइन में नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या है? श्रुत है। और इसका प्रमाण क्या है? तो वो कहते हैं मंगलाचरण में केवली शुद्ध केवली बने। इसके वक्ता कौन है? केवली और शुद्ध के। ये अंतर समझ रहे हो? क्या ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं आपको। ये एक तो श्रुत है, माने ये द्वादशांग का पार्ट, इसका जो भी विषय है वो द्वादशांग के मूल पे आधारित है। ये कोई कुंद की अपनी रुचि और कल्पना पर आधारित नहीं है। उन्होंने द्वादशांग में से सिलेक्ट करके वो चीजें ली है जिससे उनकी अपनी निज भावना की पूर्ति हो। जैसे हम कभी कहीं यात्रा पे जाना चाहते हैं, कहीं भी, तो आपके पास वार्डरोब में कपड़े भरे पड़े। अब हमारे लिए चुनते हो कि हम जहां जा रहे हैं वो ठंडा है कि गर्म है, वहां धार्मिक है कि लौकिक है, उसके हिसाब से आप सिलेक्टेड कर लेते हो। लेकिन वो कपड़े बाजार से नए लिए गए नहीं, वो आपके उसी के हैं जो आपके पास। तो आपने क्या किया? मैंने उसमें से सिलेक्शन चुन के ख्याल में। ये बहुत तथ्यात्मक बातें हैं कि आचार्य कुंद मूल में जिन चीजों को बता रहे हैं, मूल रूप से जिस बात को कह रहे हैं वो हमें समझ। और वो क्या हुई नवीन जी भाई साहब कि ये नियम सार जो है, एक तो ये श्रुत। तो क्या श्रुत कोई पर्टिकुलर कोई अंग या पूर्व कहा जाएगा? कहते नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीजें चुनी है जो मेरी अपनी भावना की पूर्ति के काम आती है, लेकिन वो मैंने अपनी चॉइस तो ली है, लेकिन अपनी मर्जी नहीं। आधार श्रुति, सामग्री वही, मैं चुन के कुछ ली है। इसका मतलब क्या है कि नियम सार में जो गाथाएं हैं वो मूल में भगवान की वाणी की ही, द्वादशांग की ही
की गाथाएं हैं जो बुंद के काल तक। एक तो होता है पूरा ग्रंथ। अब आप जैसे समय सार जी बताओ 415 गाथाएं किस किसको याद है? नहीं। लेकिन समय सार की 10-5 गाथाएं तो आप कभी भी सुना सकते, मतलब जो बहुत हाईलाइटेड होती है, तो आप उनको क्या कहोगे वो समय सार की है या नहीं है ना? तो ऐसे ही नियम सार में कोई पूरा एक श्रुत का कोई भाग पूरा का पूरा नहीं रखती, लेकिन श्रुत की जो मूल गाथाएं थी, मूल पद थे, उन पदों को ही जिनको कुंदपुत्राचार्य देव ने अपनी भावना के लिए उपयोगी माना, वो चुन चुन के नियम सार। दो बातें। पहली बात क्या हुई कि ये श्रुत, इसमें कोई प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसमें कुंद आचार्य देव ने कुछ अपना वो नहीं दिखाया, कभी मैं कुछ कह रहा हूं या मैं बना रहा हूं, कुछ नहीं। ठीक है? हाँ, फिर ये श्रुत है तो श्रुत के कौन से श्रुत कहते वो नहीं, मैं तो श्रुत में से नए कदम मैं किया, मैं क्या किया, लिए भावना, जो मेरी भावना के लिए चीजें चाहिए थी वो मैंने चुन चुन के इस तरह, मैंने ऐसे अधिकार श्रुत में कहीं लिखे नहीं मिले। ये अधिकार विभाजन, ये हेड, ये मैंने दी, तुम क्या मैंने जी, बस में नहीं, तुम सरल है कि वो तो मैंने दी, लेकिन ये मैटेरियल लाए कहां से थे आप? समझ गया? हमने इसमें छोक कुछ नहीं लगा, ये ओरिजिनल आइटम हुई है। बस इतना है कि उसमें जिस क्रम से, जिस व्यवस्था से दिया गया है, मैंने अपनी चॉइस से यहां की। ठीक है? ये नियम साधनी के बारे में पहला एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से, और इसका एक दूसरा आधार आचार्य देव ने क्या दे दिया, केवली शुद्ध केवली भणिगम। ये क्यों कहा भणिगम? आपको हर चीज सीखना पड़ेगी। अब देखो, मूल से जब आप चलेंगे आपको हर बात का उत्तर होना चाहिए, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली कहते हैं, लिखते कभी निबद्ध नहीं करते। केवली और शुद्ध केवली कहते हैं श्रुत को, वो उसके प्रवक्ता होते हैं, वो उसके लिपिकार या लेखक नहीं। जबकि कुंद क्या थे, वो उसकी लिपिकार, उन्होंने बाकायदा, लेकिन लिखा क्या था, जो केवली श्रुत ने जो श्रुत कहा था, वो श्रुत मैंने उसमें से क्या लिया, आपने कौन सा अधिकार लिया? अधिकार तो मेरे बनाए हुए, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए थी, इन हेडिंग्स के अंतर्गत चाहिए थी, वो चीजें मैंने अपनी भावना के रूप में। ये पहली चर्चा सबसे आपके इसके कॉन्सेप्ट के लिए नींव का पत्थर बने, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे पहली महिमा ये जानना कि आप इसमें ग्रंथ में जो भी गाथाएं पढ़ेंगे वो मूल शुद्ध की गाथाएं हैं। ये उधर इधर उधर की दाएं बाएं चीजें, ठीक है? कुंद ने अपने हिसाब से मॉडिफाइड नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने हिसाब से चुन के रखे, मतलब ओरिजिनल में मॉडिफिकेशन नहीं है। मैंने अपनी डायरी में अपने क्रम से चीजें रखी जो जो मुझे उपयोगी लगी, जिससे मेरी भावना की पुष्टि होगी, जो मुझे काम की थी वो मैंने रखी। चल लेकिन मैंने रखी, इसका मतलब मैंने बनाई नहीं। आप कहीं जाते हैं शादी दावत पार्टी, आजकल बफेट सिस्टम होता है, आप उसमें से सामग्री, अब ये मेरी थाली है कहते कि नहीं कहते, लेकिन उसकी कौन सी सामग्री आपने, समझ गया?
अरे मैंने अपने अपने पसंद की चीजें लेकर रखी, तुमने इसमें क्यों कर दी? आप कह सकते इस रूप में अपनी थाली कह सकते हो, लेकिन कर्ता रूप में नहीं कह सकते। ठीक है ना? व्यवस्था रूप में कह सकते हो कि हाँ इसको मैंने अपनी रुचि, वहां तो 50 आइटम मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने ले लिए, जो मुझे स्वास्थ्य कर लगते वो मैंने ले लिए, जो मुझे पसंद थे वो मैंने ले लिए। ऐसे ही अपनी मेरी भावना के लिए कौन कौन सी चीजें मुझे जानना थी वो मैंने नियमानुसार में ले। ठीक है, अभी सबका खुलासा और होगा, अभी तो बेसिक चल रहा है। ठीक है ना? तो तीन पॉइंट है दो की जगह। पहला कि ये नियमसार क्या है, सुन। दूसरा, इसके वक्ता कौन है, केवली और सुख। समझ गए? ये जो बात है ये है लास्ट की गाथा, और ये बात है पहली। ये आगे से पीछे तक पूरा लिंक जोड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है ना? तब समझ में आएगा तुम इसमें कहना क्या है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तब गाथा का अर्थ करने में आपकी एकाग्रता। ठीक है ना? फिर अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ठीक है ये श्रुत है और इसके वक्ता केवली श्रुत के, तो केवली भड़ेरन के लिए श्रुत केवली को साथ में कर जोड़ो। क्यों? क्योंकि जो अन्य श्रुतधर आचार्यों के पास जो ज्ञान आता है श्रुत का, वो श्रुत केवलियों से आता है, वह केवलियों से डायरेक्ट। ये पॉइंट भी याद रखना। क्या हुआ भाई सब? फिर से बोलता हूं, क्या अन्य जो श्रुतधरा है, श्रुतधर लेकिन पूरे श्रुत के धारक, कोई अंग पूर्व इत्यादि रूप में जो अन्य श्रुतधर आचार्य है, उनके पास जो नॉलेज आती है उसकी प्रामाणिकता का आधार, उसकी जो लिंक है वो श्रुत केवली, और श्रुत केवली के ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार इसलिए उन्होंने केवली और साथ में श्रुत केवली अपने लिए लिंक कौन थे? श्रुत केवली, और श्रुत केवली जो थे उनके आधार केवली। ऐसा करके केवली श्रुत केवली वणिदम, और इनमें पद लिया, व्यक्ति नहीं। केवली भी पद है और श्रुत केवली भी पद, जबकि मंगलाचरण में रमिगुण जिणम वीरम, जो वीर का है वो व्यक्ति। कल में देखिए ना गाथा में है कि नहीं, रमिगुण जिणम वीरम। अब देखो वही अंतर प्रवचन प्रसार के मंगलाचरण की गाथा में प्रणमामि, प्रणाम करके, यहां रमिगुण नमस्कार करके, फिर तीसरी गाथा में कहते वंदामि, वंदन। माने हमारे जैन दर्शन में ये क्रियाएं भिन्न भिन्न है, इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न, एक ही अर्थ नहीं है। हम सबको नमस्कार करना जानते हैं, आप प्रणाम को भी नमस्कार मानते हो, वंदना को भी नमस्कार मानते हो, नमस्कार को भी नमस्कार मानते हो, लेकिन इसमें वैसे ही अंतर है कि जैसे आपके नमस्ते और नमोस्तु में हो जाए। मेरी एक पीएचडी की छात्रा, अब वो ऑनलाइन बंगाल से पढ़ती, तो पढ़ते तो वो उनमें, अब उसकी क्या आदत है, वो संस्कृत में बोलती, क्या तो उसे बंगला आती है, संस्कृत हिंदी उतनी नहीं आती। ठीक है, तो मिल गई नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब क्या कहना चाहते, मुझे बड़ा अच्छा लगा, नमोस्तु क्यों बोलते, बेटा नमस्ते बोलो। सर उसमें क्या है, मैं तो क्रिया बोल रही हूँ, नमो अस्तु, आपको नमस्कार हो, बात तो कोई बोल रही हूं। आपके लिए नमोस्तु एक वाक्य नहीं है, नमोस्तु अपने आप में एक वाक्य, नमो माने नमस्कार, अस्तु माने हो, जिसमें क्रिया जुड़ गई तो वाक्य हो गया, नहीं हो, लेकिन आपने उसे शब्द बनाया। जैसे नमस्ते आपके लिए एक शब्द है, उसमें भी दो शब्द, नमः माने नमस्कार और ते माने तुम्हारे लिए, लेकिन आप दो मानते हो, नहीं मानते। ऐसी नमोस्तु जो मुनिराजों के लिए बोलते हैं, उसे आप दो मानते हो कि एक मानते हो? एक।
एक शब्द बना, जब हम उसका विशिष्टन यदि 2 करोगे तो उसका विशिष्ट अर्थ गायब हो। जब तक नमोस्तु माने मुनिराज को की जाने वाली वंदना का शब्द ये अर्थ है, उसको यदि अलग अलग कर दो यज्ञ करके कि नमो माने नमस्कार, अस्तु माने हो, तो फिर वो मुनिराज की वंदना का शब्द नहीं रहेगा। अंतर आया कि नहीं है संजय भाई? आगे तो वो हमें नमोस्तु बोलती है, वो कहती है मैं तो नमस्कार हो अलग अलग करके बोलती हूँ। और हमें ऐतराज क्यों होता है? क्या हमारे यहां तो भैया नमोस्तु मुनिराजों के लिए वंदना में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, ये हमारे लिए कैसे बोल रही है? अब आप डिफरेंस ख्याल रखें, समझ में आ रहा? देखो अपनी अपनी परंपरा, आप उस शब्द को क्यों ऐतराज कर रहे हो? क्योंकि आपके यहां वो पूरा एक शब्द के रूप, जबकि वो 2 शब्द वाक्य है बल्कि, ठीक है। लेकिन आपने उसको कंप्रेस कर दी, सिंगल बना दी और उसका अर्थ फिक्स कर दी कि ये मात्र मुनिराज की वंदना के लिए बोला जा सकता है। अब मजबूर होगा भी मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिन्हें ये सब जैन परंपरा का पता नहीं, उनके लिए नमस्तु क्या है? नमस्कार हो। वैसे आपने क्या गलत बोला? कुर्सी को। तो ये जो अंतर ट्रेडिशन के चल रहे हैं, वो आपको अंतर जैन परंपरा में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और वंदना करता हूं, इनके लिए अलग अलग पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इनके भिन्न अर्थ हैं, इनके वैसे अर्थ नहीं है जो अकेले क्रिया से, ठीक है ना। तो देखो अंतर आपको ख्याल में, वहां प्रवचन सार के मंगलाचरण में क्या कहा? प्रणाम करता हूं और वंदना करता हूं। यहां अकेला नमस्कार, ठीक है ना। खुलासा करूंगा पर अभी तो आपको ध्यान देना कि यहां आचरण साथ में जिणम वीरम, यहां वीर के लिए जिन का केवली अलग नहीं कहा, जो नियम सार है वो केवली सुख केवली कथित, और नमस्कार कर रहे हैं वो जिनेन्द्र वीर, जिन वीर को। इसका मतलब यहां इनका जिनका अभिप्राय तीर्थंकर से, जिनका अभिप्राय किससे है? नॉर्मली तीर्थंकर के लिए क्या कहा जाता है? जिन वर ऋषभ, जिन जितेंद्रिय जिन, जिनवर, जो जिनों में जितेंद्रियों में भी श्रेष्ठ हो, वो कैसे? केवली अनंत को जिनवर, सामान्य केवली, और जिनवर ऋषभ उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ हो वो तीर्थंकर को जिनवर ऋषभ। लेकिन यहां सॉल्ट में अकेले जिन शब्द से भी वो जिनवर ऋषभ का भाव ले, शासन नायक का भाव ले, कि मैं शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी को प्रणाम करके, कैसे है वो? अनंत मरणान दक्षिण सहाव, अनंत और उत्कृष्ट। ध्यान रखना, अनंतता यदि उत्कृष्टता के साथ नहीं है तो बड़ी खतरनाक। अनंतानुबंधी, अनंत तो वो भी पूरा बवाड़ कर देते। भाव की तीव्रता हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कौन से भाव? कषाय भाव की, धर्म भाव की? कषाय भाव की तीव्रता हो जाए तो साफ दरवाजा खुला, आ जाओ, अंदर प्रलय नहीं पड़ता। इसलिए आचार्य देव ने कितना सावधानी का प्रयोग किया। अनंत ज्ञान दर्शन तो कहा, लेकिन एक विशेषण जोड़ा, वह मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसकी अनंतता अनंत ज्ञेय पदार्थों पर आश्रित थी, उसमें अनंत झलकते हैं, लेकिन उसकी श्रेष्ठता अपने स्वरूप पर केंद्रित रहने की कारण, इसलिए वो वर जिसमें अनंत झलके, अनंत झलकना, ये जैन दर्शन में श्रेष्ठता की निशानी। अनंत झलके लेकिन आप अपने में लीन रहे, आपका उपयोग अनंत पे नहीं जाए, ये वर पर, ये श्रेष्ठता। तो जिनेन्द्र के कौन सा होता है कि अनंत के साथ वर अपने
उसी समय अपने स्वरूप में ली। वो उनको देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, झलकता है, जानने में आता है और जानते हैं, इन दोनों में फर्क पड़ा। आप कहीं गए, कोई व्यक्ति वहां था, अब आपने उसे जाना, कोई अपराध जाना, जानते भी आज अभी तो क्या मतलब, ये अपराध नहीं, लेकिन और वैसे अब आप जहां आपने उसको इंटेंशनली जाना, जहां आपने उस पर फोकस किया भैया, तो जिनेंद्र देव के ज्ञान और दर्शन में वरपना क्या है, श्रेष्ठता क्या है कि वो उसमें जो जानने में आते हुए भी वो उसको जानते नहीं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। उनका अपना उपयोग जो है उसका केंद्र निज ज्ञायक है, पर पदार्थ उसके केंद्र नहीं। समझ गए? आप किसी पार्टी में जाए, कोई अपराधी तो भी हो, तो बताओ वो अपराधी यदि उस पार्टी में था तो उसके दोषी आप होंगे कि उस पार्टी का ऑर्गेनाइजर हो? सब आप भी तो थे उसकी में, आप तो उसके बगल कहते पता नहीं फोटो में कब कौन किसके साथ आ गया, ध्यान ही नहीं करता क्या करता है, था भी वो भी भोजन ले रहा था, मैं भी ले रहा था, तो ये अपराध नहीं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर था पार्टी का, वो उसके बगल में खड़े होकर फोटो नहीं निकला, वो भी अपराधी कौन सिद्ध होगा? अब अंतर ख्याल में देखो, ये चर्चा का विषय, हमारा उद्देश्य क्या है? आचार्य के मूल शब्दों को बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को खुलासा, अच्छी तरह समझना कि हाँ आचार्य क्या कहना चाहते, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके पीछे दृष्टिकोण वो हमें अच्छी तरह, इसलिए इस तरह चलते, ठीक है। तो उनका बड़पना क्या, श्रेष्ठता क्या कि वो कभी भी उन पदार्थों को जानते हुए भी जानते नहीं, वो झलकता है। हाँ, इतना बड़ा अंतर। आपके साथ फोटो निकली, आप निर्दोष हो, जो वहां था ही नहीं उस समय, वो आया और चला गया खा पी के, लेकिन वो सब क्योंकि बुलाया उसने, प्रोग्राम उसका था। केवली कहते हैं कि ये जो लोकालोक का झलकना, ये मेरा प्रोग्राम नहीं, भले ही मेरे में झलकता, मेरे साथ झलकता, लेकिन ये मेरा प्रोग्राम, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कि जैसे कहते भाई साहब उसमें आए, हमारी भांति का बैठ आए, समझिए ऐसे ही इनका प्रोग्राम का, मैं अपने निजानंद दर्शन, बस ये मेरा प्रोग्राम है। मेरी श्रेष्ठता जो है वो किसमें है? निजानंद दर्शन। सकल ज्ञायक तदपि, ये महिमा है। सकल ज्ञायक ये अनंत, तदपि निजानंद दर्शन ये वर्ग, ठीक है। तो ये अभिप्राय यहां आचार्य बता रहे हैं। अब जरा हम थोड़ी सी चर्चा उस कॉन्सेप्ट पर करना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में आचार्य कुंद की निज भावना के निमित्त कौन सी चीजें तो आपको लगती है कि वाकई में उन्होंने अपने लिए लिखी, और कौन सी चीजें यहां लगती है कि जो शायद उन्होंने अपने लिए नहीं लिखी। ये कुंद का लेवल नहीं, घबराना, मैं सब बातें बताऊंगा और उसके बाद में स्पष्ट। जैसे पहला पॉइंट, पहला जो अधिकार वो जीव अधिकार है कि, तो जीव के बारे में कुंदाचार्य को अपनी भावना की पुष्टि के लिए क्या जानना? मेरे ख्याल से एक अनुभवी जीव को जितना क्लियर होता है उससे बढ़िया तो और कुछ होना नहीं। उससे इसका मतलब है अब एक भावलिंगी मुनिराज को भी जीव का स्वरूप को कैसे जानना जिससे उनकी भावना की पुष्टि हो सके, जिस लेवल पे हुआ उससे भी अपग्रेड होने के लिए काम आए। पॉइंट समझ में आ रहा? समझोगे?
ये नोट करके रखना बिल्कुल दिमाग में, क्या कि इसका मतलब जीव की चर्चा हमें सामान्य लगती है, लेकिन जब आचार्य ने घोषणा कर दी कि ये पूरा का पूरा श्रुत में से लिया गया है, लेकिन मैंने अपनी भावना के तो श्रुत में से वो चीजें ली है जिनसे कुंद कुंद जैसे महान आचार्य की भावना की पुष्टि हो। क्या तो जीव की चर्चा आप कैसा वो तो उनको सब आता था, उसमें भी क्या जानना था, कौन सा ऐसा जानना था जिनसे उनकी भावना की पुष्टि होगी, अर्थात वो अपनी भूमिका का और पूछी हो। तो अब अपनी जो जीव अधिकार की गाथाओं की जो व्याख्या होगी वो किस दृष्टि से होगी, जीव का स्वरूप क्या है इस दृष्टि से। कुंद कुंद जैसे आचार्य जीव के स्वरूप को, किस स्वरूप को कैसे जाने जो स्वरूप में कहा गया है जिससे उनकी भावना की पुष्टि। तो आपको दो भाग में देखना है जीव के स्वरूप, एक कि जो श्रुत में कहा और दूसरा श्रुत में कहा गया वो लिया गया यहां पर कुंद कुंद जैसे महान आचार्य की निज भावना की पुष्टि। आज तक हमारी कमियां हम पढ़ उनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और उनका फोकस ये श्रुत में है, जीव का स्वरूप है, बहुत अच्छा कहा, सब जीव का अधिकार जान लेते हैं, पर पंकज बाबू ये एक्चुअली जीव के अधिकार की बात की हेडिंग तो देना पड़ेगी, लेकिन ये जीव का अधिकार है जीव का स्वरूप इसमें कहा, पर पहले ही जान लेना कि ये जो स्वरूप है ये श्रुत में वर्णित, हमने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर आपका क्या श्रेय है कि इसमें जो जीव के जिस स्वरूप को पढ़ने से, समझने से, भावना भाने से मेरी अपनी भावना की पुष्टि होती, तो अब आपको वो निकालना पड़ेगा कि कुंद कुंद जैसे महान आचार्य इसमें से किस चीज से अपनी पुष्टि करें। यदि वो नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब आपने ऐसे दूसरा अधिकार, अजीब अधिकार, कौन सा है? अजीब अधिकार। अब अजीब के बारे में कौन सी अपनी भावना की पुष्टि कर लेंगे, तो तुमको क्या नहीं आता, भेद ज्ञान नहीं कर क्या नहीं, सब कुछ था। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यदि अजीब के बारे में भी प्रवचन सार के जब ये तत्व प्रज्ञापन में आपने जितनी चर्चा जानी वो क्या थी, जीव क्या जीव, ये में कभी जीव भी होता है, पर जो बात है उसमें अधिकांश विषय अजीब, ठीक है ना। इसका मतलब अजीब तत्व के बारे में कि आपको कुछ ज्ञेय प्रधानता से और कुछ दृष्टि प्रधानता से, दो बात, कौन कौन सी, ज्ञेय प्रधानता और दृष्टि। इसमें ज्ञेय माने इसमें क्या जाना जाए, सब कुछ तो जानने लायक है, क्या जाना जाए एक, और किस नजरिए से, किस दृष्टि से, किस प्रयोजन से जाना है। मतलब इसमें अजीब का जो वर्णन है उसमें दो बातें कौन कौन सी आएंगी, हम मुनिराज होके हम क्या जाने, अजीब किस पार्ट को जाने और किस प्रयोजन से जाने जिससे कि मेरी भावना की पुष्टि। यदि आपने ये दोनों चीजें नहीं निकाली तो प्रवचन सार जी जो नियम सार जी जैसे ग्रंथ को आपने कुंद कुंद आचार्य की दृष्टि से नहीं समझ गया। फिर तो आप द्रव्य संग्रह पढ़ लो, उसमें भी जीव जीव को पढ़ो, जीव मजीवम तत्वम जलम उसमें भी कहा जीव जीव द्रव्य को कहा है, जबकि वहां थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि जीव और अजीव को हम नॉर्मली तत्व और पदार्थ में लेते, द्रव्य में फिर पांच आ जाते हैं ख्याल में। देखिए चलो जब उन्होंने द्रव्य कहा तो द्रव्य मान, तो ये बात तो वहां भी वहीं से पढ़ लो, तो वहां से पढ़ेंगे वही बात और नियम सार में की कोई बात है, तो इसका व्याख्यान द्रव्य संग्रह जैसा नहीं। नवीन जी अंतर ख्याल में है, वही हो सकता है शब्द वही वही मिले, लेकिन उनका अभिप्राय क्या लेना, कैसे ग्रहण करना, ये आपको तक देखो। मिट्टी में सारे जो तत्व हैं, लेकिन
मिर्ची का पौधा उसी मिट्टी में से, उसी पानी के प्रयोग से वह मिठास के तत्व ग्रहण करता है, तो चिरपड़ाहट कहता है, और गन्ना वो मिठास के लिए। अब दोनों अपने अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। ये किससे ले रहे हैं? उसकी बीज की, उस पौधे की प्रजाति की योग्यता क्या है, वो किस चीज से पुष्ट होता है, वो बाकी चीजों को छोड़कर उसको ग्रहण। मिर्ची का पौधा उसमें तीखे पन के जो केमिकल्स है, खनिज है, वो उनको ग्रहण करता है, मिठास के ग्रहण नहीं करता। और गन्ने का पौधा उसमें जो तीखे पन के तत्व है, उनको ग्रहण नहीं करता, मिठास के ग्रहण करता। पहले आपको क्या जानना, मिट्टी में कौन कौन से खनिज है ये जानना, कि मिट्टी के किस खनिज से गन्ना बनता है और किस खनिज से मिर्ची बनती है, ये जानना, ये पहचानना। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ये तत्व, अजीव तत्व को जानकर के कैसे अपनी भावना की पुष्टि, आपको वो निकालना। यदि वो नहीं निकालना तो तय मानना क्या, ठीक है। इसके बाद में एक महत्व जो पहले ज्यादा फोकस करने के लिए वो अधिकार, व्यवहार चारित्र, चौथा है गति, तीसरा शुद्धभाव अधिकार में छोड़ रहा हूं, क्योंकि 3 अधिकार ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजन कि कुंद कुंद की निज भावना के निमित्त हो सकते थे कि नहीं हो सकते। तो व्यवहार चारित्र में कुंद कुंद को कोई क्या सिखाया, जो दीक्षा के पहले दिन से वर्धमान चरित्र के धनी रहे, स्वयं अपने आप बोलते रहे, उनको कोई क्या सिखाए? समझ गए? क्या सीखेंगे, किससे सीखेंगे? कोई उत्तर है आपके पास? उत्तर मैं दे चुका हूं। अरे भले आदमी वर्तमान चरित्र के धनी, अरे आप पढ़ रहे थे कि नहीं चरित्र, पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था? इसका मतलब गुंजाइश थी। अब आप पॉइंट पकड़ रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूं बच्चा पढ़ रहा तो गुंजाइश थी ना जब तो पढ़ रहा। वो कितनी शुद्ध आचरण वाले, लेकिन आप शुद्धता को जितना परिभाषा में समझते हैं, वास्तव में साधना की दीप है, उसके बाद भी कई स्टेज बाकी। बात समझ में आई? आप क्या कह रहा हूं? आप व्यवहार करते हो तो बाहरी बातें मानते ना। वो कहते हैं कि बाहरी चर्या के भी कुछ ऐसे पक्ष हैं जिसे वर्तमान चरित्र वालों को भी जो काम आते, उनके चरित्र में भी वर्तमान में भी वृद्धि करते। नहीं तो वर्तमान कैसे करते? कोई बढ़ रहा है जो पूरा हो तो वो बड़े कैसे? समझ गए? गजब है। मतलब जो व्यवहार चरित्र, जिसको व्यवहार ऐसा, वो आपके लिए कैसे पढ़ना है? वो कुंदाचार्य जैसे महान आचार्य की निज भावना की पुष्टि करने वाला, उनके व्यवहार चरित्र में आपके हिसाब से कोई कमी, कहीं आप रेड स्पॉट नहीं लगा सकते। लेकिन कुंद कुंद कहते हैं कि मेरी नजर में कुछ ऐसे हैं कि जिससे मेरा वर्तमान चरित्र और पुष्ट होता है, उनकी चर्चा में व्यवहार चरित्र दिखा। अभी तक हम जितना व्यवहार की बात करते हैं, हमारे लिए डिफरेंस ध्यान रखना। निश्चय चरित्र वर्धमान होना और व्यवहार चरित्र वर्धमान होना, दोनों बहुत बड़ा। जो रिद्धियों का बेस होता है वो व्यवहार चरित्र होता है, निश्चय चरित्र। निश्चित चरित्र जब वर्धमान होता है तो श्रेणी में जाता, वो स्वस्थान की जगह सातिशय में जाता, तब वर्धमान कहलाता। नहीं तो बड़ा क्या भाई, झूला तुम कहते हम पेन मार रहे, जो झूला जिस लेवल पर बंधा है उससे ऊपर जा रहे। मैं क्या कर भाई, झूला इस उस पर लोहे के पाइप पे बंधा है, आप जितने चाहे पेन मारो, कहां तक जाओ ऊपर करके? इस लेवल तक। क्यों? इससे ऊपर हो गए तो पलट जाओ। समझ गए? तो पेन क्यों मारो? ताकि ये ऊपर जाता रहे, क्योंकि वो यदि उसे छोड़ दिया तो धीरे धीरे
स्लो होता है। तो उसे उस ऊंचाई तक बनाए रखने के लिए पैर मारना तो जरूरी है। पैर मारना तो समझते हो ना, अभी झूले में ऐसे पैर अड़ा के करते ना, वो पैर मारना तो बहुत जरूरी है। वरना ये तो प्रकृति है कि एक बार आपने झूल लिया, वो छोड़ दिया, पैर मारना छोड़ दिया तो डाउन हो जाओगे, धीरे पड़ जाओ, धीरे धीरे रुक जाओगे। तो वो मंथर बनाना आ जाए, अटकाव ना आ जाए, वो लेवल तक बनते रहे, उसके लिए पेन मारते हैं। लेकिन पेन मार के जाते कहां तक है? उसी लेवल, क्योंकि उस लेवल से ऊपर निकले तो या तो पलट जाओगे या तो उपसम श्रेणी हो जाएगी, पलट जाओ, बात समझ गए, और चमक श्रेणी होगा तो ऊपर। तो निश्चय चरित्र में जब वर्धमान होंगे तो उसकी दिशा एकदम अलग। आचार्य कुंद ने इसमें निश्चय चरित्र की भी बात की, व्यवहार चरित्र वो क्या थी? जिनसे रिद्धियां तक प्रकट होती है, जिसे आप वर्धमान चरित्र कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है। कुंद कुंद जैसे वर्धमान चरित्र वालों को भी चाहिए। अब आपको निकालना है कि वो जिनवाणी में कहीं है, भगवान के वचन है। एक तो ऐसे हो आप अपनी सुविधा से नई नई चीजें नहीं करते, क्या जैसे आजकल चलने लगा, नाराज भी कौन बंदी की समीक्षा नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन महाराज लोग कहने लगे सावन ने हमारा, हम तो उनके आहार में पिज्जा, कोई कहते हैं कई शब्द है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अब वो होने लगे, अरे सब वो तो बिल्कुल घर में बनाया तो शुक्र नहीं। इन चीजों की सादा दाल रोटी में क्या तकलीफ है? क्यों ऐसों को प्रश्रय, वो कितनी शुद्धता से बने पर उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धता रहती है। क्यों? कि बिना फर्मेंटेशन के वो प्रक्रिया नहीं होती। वो उतना सड़ाएंगे नहीं तो उसमें वो तत्व डालेंगे जिससे जल्दी फर्मेंटेशन होगा। आपकी रोटी बनने के लिए वो सब नहीं चाहिए। अभी जी रोटी बनाने के लिए कभी सोडा डालो, इनो डालो, फुलाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए अब आपको घर के आटे के, शुद्ध आटे के 3 दिन की मर्यादा जितना चाहे कह लो, लेकिन कुछ ना कुछ डलेगा। वरना पुराने लोग भी पिज्जा बनाना जानते होते, उन्होंने रोटी ही क्यों नहीं? उसके पीछे रहस्य। तुम उसके अलावा यदि कहीं बढ़ते हो तो गड़बड़ी है। आप ये बहाने मत दिखाओ। तो जो आज चारित्र की बातें हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जाए। हम नए नए बहाने करते हैं, उनके प्रक्रिया सारे रेसिपी लिख दो, कितने रेसिपी लिख दोगे? आपको एक और खास बात भाई सब सुनना, समय कम, साधन कम, उसमें तन्मयता कम, ऐसा आहार मुनिराज के लिए युद्ध होता है। ये चर्चा आप लोगों के बीच में आज तक क्या समय कम लगे, आप उसी में लगे रहे, सुबह से शाम तक तैयारियां कर रहे हैं, तो मुनिराज का आहार तो चक्रवर्ती का हो सकता है वो 364 दिन तैयारी होती है और 365 दिन में वो एक रसोईया एक दिन खिलाता है। तो चक्रवर्ती का हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? मुनिराज शब्द ऐसे नहीं बोलो, सही बोलो। जो मुनिराज की भाषा में ज्येष्ठ भोजन को क्या कहते हैं? राजसी भोजन, ठीक है ना? वो राजसी भोजन के त्यागी होंगे, समझ गए? तो जब वो उसके त्यागी है तो आप उनकी पहले से तैयारियां, कम समय, साधन कम, आपको एक उटपटांग चीज बनाना हो तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा स्टिक और नॉन स्टिक पता नहीं क्या क्या चाहिए, अपना सादा पे बन जाए, कोई ज्यादा निगरती जरूरत। और तीसरा, उसमें व्यस्तता, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं। कब मुनिराज का हमारे यहां इसके लिए ऐसी व्यंग्य में चलता है कि प्राकृत तो संस्कृत में क्या, आपको लगेगा विषय अंत विषय कृति हो, आप प्राकृत में यदि निमित्तम लिखेंगे संस्कृत में, उसके बाद का महाभित करके लिखेंगे, लेकिन प्राकृत में लिखेंगे तो ऊपर बुद्धि लगा। तो पूछा आचार्य से,
तो भाई इसमें क्या अंतर है कि देखो इसमें लगाने में मां लक्ष्मी की तुलना में समय कम लगेगा, स्याही कम लगेगी, मेहनत कम लगेगी। क्यों भाई साहब, होगी कि नहीं होगी? और उससे भी फायदा कि तब भी ये ऊपर रहेगी वो नीचे रहे, वो लगना कहलाएगा ये लगना नहीं कहलाएगा। आप लिख के देखो, कहते टांग टूटी, कहते नहीं क्या? पर ना वो ये हमारा जो है वही, लेकिन ये लगना भी नहीं कहलाएगा, इसकी अधोगति भी नहीं है, समझ में? इसमें एक्स्ट्रा साल नहीं लग रहा, एक्स्ट्रा समय नहीं लग रहा। जो ऐसे में है एक बिंदी में फायदा है, स्वरूप में कमी नहीं और बाकी सब में प्रपंच नहीं, विस्तार नहीं। ऐसे ही मुनिराज के भोजन में गुणवत्ता की कमी नहीं होती है, ले तब पड़ावन है, तब की वृद्धि होती है उससे, लेकिन नहीं तन पोषते, उसमें तन की पुष्टि का काम नहीं है, कौन निकलने का काम नहीं है, मसल्स बनने का काम नहीं है, चेहरे पे ग्लो आने का काम नहीं है। उनके चेहरे पे ग्लो होती है, वो काहे की होती है? तब की तेज, वो पकवानों का तेज नहीं, समझ गए? तो व्यवहार चरित्र भी आपको क्या सिखा रहा है? मिया भावना निमित्तम कुंद कुंद की जो उत्कृष्ट अध्यात्म भावना थी, वर्धमान चरित्र की जो उत्कृष्ट भावना थी, उसको अपग्रेड करने वाला, पहले ही आप चल रहे हो इसमें भी बूस्ट अप करने वाला कौन सा चैप्टर हो सकता है, कौन सी बातें हो सकती है, वो सूत्र में से छाट छाट के व्यवहार चरित्राधिकार ने लिखी। वो भी कुंद कुंद के काम का था। अभी किसी और से कहो कि कुंद कुंद को व्यवहार चरित्र क्या सिखाओगे, कहा कर मामा के आगे जानत नानी नान, ये कहानी तो कहावत तो सुनी होगी। कोई बच्चा कहता हमारे ननिहाल में यूं होता है, सुना किस तरह? मामा अरे तू बावड़ा है, मैं तेरा मामा हूं, तेरे नानी नाना सबको जानता हूं, पढ़ जाना सबको जानता हूं, तू मुझे सिखा रहा है कि तेरे ननिहाल में यूं होता है, क्यों होता है? तो कुंद ऐसे आचरण क्या सिखाओगे? अब ये अंतर दे। कुंद कहते नहीं, मेरे लिए भी कुछ सीखने लायक, समझ में आया? आपको स्मरण हो, आप लोग तो कोई नहीं थे, लेकिन सुरेंद्र जी और नरेंद्र जी तो राजकुमार जी थे, शायद उनके जी भी हों। जब भाई छोटा अनिल तो हुआ तो इन लोगों को ये लगता था, मैं हृदय से कह रहा हूं, ऐसा नहीं लेना कि डॉक्टर साहब उससे कभी जुड़ते नहीं, हमारा कभी कभार भूले भटके तो मिलते थे कभी कभार, लेकिन मैंने जो पॉइंट नोट किए थे वो मैंने उस दिन हृदय से सुनाए थे। ऐसा सुनाए बिल्कुल कोई दिखावा नहीं, लेकिन वो आपको समझ में आए तब लगा। वो क्या करते थे, कोई काम है सबसे पीछे, सबसे कम बोलो, लेकिन कुछ किसी ने छोड़ दिया खुद उठा के, कोई टोके ऐसा नहीं। अब आपने देखा कि व्यक्ति में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं, वो भी आपके लिए अनुकरणीय है। वो किसी की सादगी, किसी की महानता का प्रतीक होती है। ये कोई क्लब नहीं है जिनमें सादा चप्पल में लोहे की। क्या कहना चाहते हो, समझ में आया? ये मुनि धर्म, ये साधना का मार्ग कोई हाईटेक वो नहीं है, सुपर स्पेशल लोगों के वो नहीं है कि जिनमें साथ ये चाहिए वो। कहते इसमें जितनी सादगी है उतनी समझना। बहुत जोरदार बोलने वाले और गैजेट चलाने वाले वो साधु नहीं है, जो कभी नहीं भी बोले वो बड़े तपस्वी हो सकते। गलत कह रहा हूं सुरेंद्र भाई, समझ रहे? ये साधु कहते हैं जो शास्त्र में मूल आगम में ऐसा जो व्यवहार चरित्र कहा और जिसको मैंने अपनी भावना के अनुरूप माना वो रखा है। अब यदि इसमें जो कुछ भी दिया हो, शब्द सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या यदि आप एक तो पहले ये देखें कि वो सुख का पाठ होना चाहिए, और दूसरा कुंद जैसे महाराचार्य की बीच भावना, यदि ये निकालना आपको नहीं आया तो उसका अर्थ नहीं किया। अब समझ में आ रहा मैंने नियमसार क्यों? क्योंकि इसमें आपको व्याख्या करने के लिए, चिंतन करने के लिए दिशाएं, समझ गए? और उन दिशाओं से लोगों ने किया नहीं। करो ना भैया, हमारे लिए कुछ विशेष उपयोग लगाने का मौका मिलेगा
चाहे सीखो, लगाओ, पियो, निकालो के इन दो फार्मूला पे, इन 3 फार्मूला पे वो बात फिट होती है कि नहीं? समझ में? पहले इधर से इधर आए और इधर से इधर, हम समझ रहे? केवली कभी होना चाहिए, सुर्त जिस चाय को नहीं है। हमने सुना था आजकल हमारे बहुत से सुर्त ज्ञानी बहुत, मैंने ऐसा सुना था, कोई कह रहा था भाई सबसे ज्यादा ब्लेंडर वाले लोग होते हैं, इनके खतरनाक होते हैं, मैं बहुत खतरा मानता हूं। क्यों? वो अपनी जिम्मेवारी लेती, कह के कह जाएंगे, कोई कह रहा अब कर लो, बिगाड़ो क्या बिगाड़ती, समझ? साहब यहां बम रखा, तुम कैसे? कोई कह रहा था, मैं किसी को सुना था, सुना। अब बताओ पकड़ू उसको कैसे पकड़? मैं उसे जानता थोड़ी हूं, मैं उसको देख ही नहीं कर सका। क्या सुना कुछ लोग बात कर रहे थे ऐसे, मैंने कहा अच्छा समझा आपको तो बता दो। लो साहब दोनों तरफ तुमने आग लगा दी, तुम बच गए। ये कोई कह रहा था, इस सुर्त बड़ा खतरनाक है बात यार, सुर्त माने सुना था मैंने, इसका नाम सुर्त नहीं है, केवली सुर्त, केवली ने कहा वही सुर्त है, उसकी कीमत है अकेले सुने हुए की कीमत। हर सुर्त सुर्त नहीं है, यह सुर्त पारिभाषिक शब्द, भगवान के ज्ञान और केवली के ग्रथन, सुर्त केवली के ग्रथन, उनमें जो आया है, जो जिन चीजों का ग्रहण हुआ है वही सुर्त। इधर उधर की बातें तोता मैना की किससे कुछ सुर्त नहीं, जितनी चाहे सुनाए जाए आपको, लेकिन वो सुर्त नहीं की बात। लोग नहीं सुनते हैं, विवेकी लोग, जब तो घरवालियां कहती है जी सुनते हो, उन्हें हमेशा डाउट है, क्यों? क्योंकि ये बातों में जो बातें हम कहते हैं सुनते, किसने सुने? केवली कहते तो वो सुनो, बाकी बातें तो सुनने लायक है ही। डिफरेंस क्या? और वो भी बातें जब चल के यहां से जाती है, कहा वो अपनी भावना के निमित्त होती है, उसकी पुष्टि करती है, और फिर बात ही कुछ और। समझिए, अब आपको इसके मैंने जानबूझ के बाकी सारे अधिकार निश्चय और परमार्थ वाले तो वो बुद्ध के नेचर में फिट आते हैं, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन ये 3 चीजें समझना कि जीव का स्वरूप, अजीव के बारे में और व्यवहार चरित्र के बारे में, ये भी आपको इस फॉर्मेट में समझना होंगे, तब वो नियम साकार होगा, वरना वो अर्थ तो हो जाएगा डिक्शनरी का, लेकिन नियम साकार नहीं होगा, वो खुद का विषय है। इसलिए मैंने कहा पहले मैं फॉर्मेट देखो। अब अगली जो चर्चा होगी, अभी से विषय बताता हूं, क्योंकि अभी भी गाथा जानना नहीं चलेगी, मंगला चौथ तक है। अगली गाथा में जो परमार्थ और निश्चय स्वरूप है, वह बुद्ध जैसे साधक के लिए वो पक्ष जानना क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा केंद्रित रहेगी कल में। और उसके बाद में फिर तीसरी बात से ये गाथा चलेगी। आपको क्रम ख्याल में आ गया? ये हमें समझना, इसी रूप में समझना, दूसरे रूप में नहीं समझना। अब देखो इसमें बंगलाचरण में पहला जो शब्द आया नमी, नमस्कार, जिणम वीरम नमी, जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके। अब ये नमस्कार कैसे करना? प्रवचन सार में आपने प्रणमामि कह दिया, यहां नमियूण कह दिया, चक्कर क्या है? जिसको साक्षात्कार होता है उसके साथ आपकी संवेदनाएं भिन्न होती हैं, और जिनका शिष्टाचार होता है उनकी संवेदनाएं भिन्न। मैं बड़ा लपा-तुला शब्द प्रयोग करता हूं। किसी से आप निजी रूप में टच में ही नहीं है, नाम सुना है भाई साहब, आप कुंद का साक्षात्कार करने की कोशिश कीजिए, नियम सार का दूसरा हो जाएगा। तो नमी उड़ से कुंद को प्रणामी करो, नमस्कार से प्रणाम किया, प्रणाम साक्षात्कार पूर्वक होता है, आत्मिक संवेदन, आप उससे सीधे जुड़ रहे, सिमंदर भगवान से, दिव्य ध्वनि से, समाव श्रवण से, केवल ज्ञान से, केवली के पादमूल से कुंद 7 दिन जुड़ के आए थे, इसलिए उनके लिए प्रणमामी कहा। महावीर स्वामी को ना उन्होंने देखा था,
ना दिव्य ध्वनि सुनी थी, ना सीधा पाया था, परंपरा से जाना था, इसलिए नमी हूं। यह बताना मेरा कर्तव्य है भाई साहब। नहीं तो आप वही करोगे, सबका नमस्कार, सबका नमस्कार कर दोगे, कुंद कुंद चुन के शब्द प्रयोग कर रहे, आप अभिप्राय ही नहीं निकालते हो क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कारण क्या है। कहीं उन्होंने शब्दों का यथार्थ प्रयोग नहीं, चॉइस नहीं ली है, परफेक्ट पूरे परफेक्शन के साथ प्रयोग। पहली गाथा के पहले शब्द में देखो कितना अंतर कर दिया। प्रवचन सार में परमात्मा से शुरुआत करते हुए अंतिम से करते, और ये अंतर देते हैं वो समय सार में वंदित वंदना करके, वंदना शब्द उससे भी श्रेष्ठ बताया क्या बताया, लेकिन उसमें तीनों मन वचन का तीनों, तो वो जब नियम समय सार में हुआ कभी, उसमें वो अब देखो एक साथ सब चीजें नहीं हो, उल्लेख हो सकता है पर व्याख्या नहीं हो सकता। पर आप अनुभव कर रहे हैं कि आचार्य देव रैंडमली कोई प्रयोग नहीं करते, अचानक जो आया हाथ में कर दिया, ऐसे नहीं करते। वो समय सार जैसे ग्रंथ में सिद्धों के साथ वंदना का प्रयोग करते, वंदित शब्द से। जब यहां व्यक्ति लेते, मैंने कल परसों बताया था आपको स्वाध्याय में रात की, कि सिद्ध जो है उनके साथ कोई फॉर्मेलिटियां नहीं होती, उनके निर्वाण कल्याणक भी नहीं होते। निर्वाण कल्याणक तो वो छद्मस्त का होता है, सिद्ध का निर्वाण कल्याणक, निर्वाण क्षेत्र सिद्धों के नहीं होते, बताया था अंतर के नहीं बताया। सिद्धत्व में ये कोई फॉर्मेलिटियां लाते, उनका तो भाव साक्षात्कार होता है, उनका द्रव्य साक्षात्कार, और भाव साक्षात्कार जिनको हो सके तो उनके बाद वंदामी ही होता है, उसके बाद दूसरी प्रक्रियाएं नहीं। कल में तो वहां वंदित्व का, जब सिद्ध लिए तो वंदित, या वीर लिए तो नवीन का, और वहां वड्डलों की जगह श्रीमंद स्वामी जिनके साथ 7 दिन रह के आए, साक्षात सीख के आए, तो वहां परमाणु कहा। ये डिफरेंस आपको फील हो रहा है कि अब लगेगा कि एक एक शब्द के पीछे कितनी दृष्टि है और कितना लंबा थोड़ा प्रयोग करते हैं, जिनको हम यूं ही चलते पड़ते कह जाते हैं सबका नीचे नमस्कार हो। आपको लगता है आप तो बात बात में छीछालेदारी करते हो, किसी को भी तो आपको कोई पंडित ही पसंद नहीं आता। भाई मैं किसी पंडित की समीक्षा नहीं करता, किसी विद्वान की समीक्षा नहीं करता, मैं आचार्य कुंद कुंद के भाव को क्लियर करना चाहता हूं। मेरी ड्यूटी वो है, मेरी ड्यूटी आपके नीचे क्या लिखा है उसकी समीक्षा नहीं। तो बात आ जाती है, कहीं क्लैश करती है, तो कारण बता देते कि भैया नीचे का अर्थ वह है, कुंद कुंद के अर्थ से मेरा खारा कि नहीं खारा इतना जानो, मैं नीचे का गलत ही नहीं कर, ठीक है। आप भी पहचानो, आप भी समझदार हो, आप में ज्ञान है, विवेक है, आप खुद निर्णय करो कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप निर्णय करो। मैं क्यों आपको कान पकड़ के हूं तो मैं ऐसा मानो, मैं तो नहीं कह सकता। मैं तो क्या कुंद कुंद क्या कहना चाहे उसे पहचानो, उनकी तुलनात्मक दे दिया, तो वो सब जब पहचानोगे आप तो आपको अर्थ अलग मिलो, आपको खुद लगेगा कि वाकई में ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अनंत वर्ग आपको बताई दिया, राण दंसन स्वभाव। अब आप बताओ स्वभाव क्या, स्वभाव की अनंतता और पर्याय की अनंतता, इन दोनों में क्या अंतर नहीं है। ऐसे 2-3 बार बोलू, घबरा प्रश्न रचता हूं तो पहले प्रश्न क्लियर भी तो करो। भाई आत्मा का ज्ञान स्वभाव अनंत है कि नहीं है? वो अनंत को जानता है कि नहीं है? नहीं भाई समझ का कहां से जान लेगा, पर्याय की क्या कोशिश कर ले, कभी नहीं आता। तो जो जब पर्याय को अनंत कहा जाता है तो उसकी एक अपनी ग्रेस होती है, एक अपनी स्टेज होती है, एक भूमिका होती है। और जो स्वभाव की बात है वो कोई ऐसी ग्रेस नहीं, वो तो जिसको जो उसका अनुभव करता है तब है, जो जानता है। और अनंत स्वभाव को कौन जानेगा? उनके जी सबसे ज्यादा स्वाध्यायी कौन जानेगा अनंत स्वभाव को? बोलो बोलो, घबराओ नहीं।
अंत स्वभाव को जानने वाला सिर्फ केवल हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग प्रजाशक्ति रहस्य चिट्ठी में एक प्रश्न दिया, क्या अगर सम्यक दृष्टि को अनुभव के काल में आत्मा स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है या प्रदेश प्रत्यक्ष होता है? प्रोटोकॉल ने क्या उत्तर दिया? स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं। उसका पूरा स्वभाव है, पर अनंत का तो प्रदेश उसमें आ जाएगी, वो प्रत्यक्ष होती ही नहीं है, वो केवली को। इसलिए स्वभाव की अनंतता तो केवली के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। तो अनंत और अनादि दर्शन का क्या होगा? तो पर्याय की बात है, केवली के जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, लेकिन उसके बाद भी सकल के ज्ञान दर्शनी, उसकी वर्पना क्या है, श्रेष्ठपना क्या है, इस पर फोकस। ये कुंद कुंद की दृष्टि है, उनकी मौलिकता है। उसके सब ज्ञानियों ने, सब आचार्यों ने केवली के लिए अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले वर्ग विशेषण कुंद कुंद कहते हैं कि नियम सार जो मेरी भावना के निमित्त है, उसके जो आराध्य मंगलाश्रम बंधन कर रही होगी, उनमें क्या होना चाहिए? मैं फोकस अनंत पे नहीं कर रहा हूं, मेरा जो शब्द अलग से जोड़ा उस शब्द पे आपको फोकस। जैसे सामान्य तौर पे लोग पंडित जी सब कहते हैं अरे ये तो महापंडित, तो फोकस करता है आदमी, क्यों भाई? सबको पंडित जी का, मेरे को महापंडित कह रहा। तब वो डिक्शनरी पलटता है तो पता चलता है संस्कृत की डिक्शनरी में महापंडित माने महामूर्ख, महाब्राह्मण माने दुष्ट ब्राह्मण होता है। नहीं, उसका अर्थ दुष्ट डिक्शनरी में दुष्ट, समझ गया? जो ब्राह्मण होते बावन सो मर जाए, हाथ ले मदरा प्यावे, आप समझ गए? ऐसे अभिप्राय में तो उसको महाब्राह्मण उल्टे काम करता है। तो ये अब कोई शब्द को कहां से कहां ले जा रहे हैं? तो जब कोई में विशेषण आप जोड़ देते हो, इसका मतलब आपको प्रमुख क्या है? वो ब्राह्मण गौण हो गया, महाप्रमुख हो, पंडित गौण हो गया, महाप्रमुख हो गया, ऐसे ही अनंत गौण हो गया। और वर्ग मेरा फोकस वो है कि मेरे ज्ञान में कुछ भी झलके, लेकिन मेरा उपयोग अपने स्वरूप से बाहर ना जाए। भगवान मुझे तो आपको नमस्कार करके ये पर मैं अनंत ज्ञान नहीं चाहे, कितनी झलकाए कितनी हो जाए, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं वो कला सीखूं कि मेरा उपयोग अनंत को नहीं देखे, मैं अपनी उत्कृष्टता बनाए रखे, मैं अपने स्वभाव की केंद्रितता बनाए रखे, तब मेरी सार्थक है वरना कोई नहीं। समझ गया? अब बोलो, बात वही थी, शब्द वही थे, अंतर आ गया ख्याल में। तो हमें प्रवचन नियम सार में कुछ नया नहीं करना है, शब्द सारे वही रहेंगे, क्रम आचार्य का ही रहेगा, लेकिन आचार्य ने चुन के वो चीज वहां क्यों कही, बस वो मर्म खोलना। और बाकी ये सुख है कि नहीं? श्रुत है तो केवली, सुख केवली कथित है कि सड़क साफ कथित है? भाई सूर्य तो बहुत दिनों की बातें जाती, समझ गए? तो कौन सा श्रुत है वो भी क्लियर करना, और फिर उसके बाद में श्रुत में तो ना जाने क्या क्या आता है, लेकिन कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य की भी भावना की पुष्टि करे, उन्हें जो अपग्रेड करे, उन्हें जो बल प्रदान करे, ऐसे श्रुत की बात में करनी है। तो इतनी 3 लेवल की पहचान आपको करना होगी, तब इसका अर्थ कहलाएगा, वरना वो कोई हम उस पर कमेंट नहीं करते। समझ गए? तो ये चीजों को हम जाने, पहचाने, समझे। आज का समय हो गया, बाकी चर्चा अपनी अगले रविवार को चलेगी। आज शाम को चर्चा नहीं चल पाएगी, मैंने बता दिया, आज कल और परसों 3 दिन